नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण किया और ललिता घाट पहुंचकर मां गंगा नदी का पूजन अर्चन कर जल अर्पित किया। उन्होंने मंदिर परिसर में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। भ्रमण के दौरान सीएम ने भीड़ प्रबंधन, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर विरासत के साथ विकास की नई इबारत लिखेंगे। काशी और महाकाल धाम के बीच व्यवस्थाओं के आदान प्रदान के लिए एमओयू की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए काशी मॉडल को उपयोगी बताया। साथ ही बताया कि 3 से 5 अप्रैल तक वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर भव्य महानाट्य का मंचन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण किया। तीर्थ क्षेत्र में विकसित क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, अधोसंरचना, लेआउट और तीर्थयात्रियों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इसके बाद एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक शिल्प, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों, कृषि एवं खाद्य उत्पादों, निवेश अवसरों और पर्यटन संभावनाओं को साझा मंच पर प्रस्तुत किया। सीएम ने टूरिज्म राउंड टेबल में वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़ते हुए एक संयुक्त धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर विचार विमर्श किया। इस प्रक्रिया में इंडियन रेलवे, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन सहित प्रमुख हितधारकों की सहभागिता से पर्यटन को संगठित और विस्तारित स्वरूप देने पर सहमति बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद महत्वपूर्ण बैठक ली। ये बैठक मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी सिंहस्थ को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विश्वनाथ मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में कहा कि उज्जैन में विक्रमोत्सव महानाट्य मंचन में 3 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महत्वपूर्ण दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक कर श्रद्धालु व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सीसीटीवी मॉनिटरिंग जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम की जानकारी प्रस्तुत की। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के साथ उज्जैन के लिए दूरगामी योजनाओं पर भी जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मंत्री और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के प्रेजेंटेशन भी दिए। कार्यक्रम में विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के बीच और ओडीओपी उत्पादों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनंत निवेश संभावनाएं हैं। प्रदेश से 70,000 करोड़ से अधिक का निर्यात हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के 7 पवित्र स्थानों में शामिल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्म क्षेत्र भी है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बल पर कल लाल सलाम को आखिरी सलाम किया गया। मध्य प्रदेश भी अब नक्सल मुक्त हो चुका है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मां गंगा का किनारा
सनातन काल से 7 पवित्रतम नगरियों में से एक काशी विश्वनाथ बाबा का धाम और ये पवित्र नगर अपनी विरासत की गौरवशाली अतीत की गाथा को गाते हुए आज भी चैतन्य चेतना के प्रवाह में सूर्य की भांति दुनिया की तमाम मानवीय बस्ती में से अद्भुत नक्षत्र की भांति चमकता दिखाई दे रहा है। सहयोग से सम्मेलन 2026 का यह अद्भुत आयोजन जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी आभार मानूंगा, जिन्होंने इस राज्य की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शासन के साथ सुशासन की प्रतिमान बनाने का भी बड़ा काम किया। विकास के पैमाने पे सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर, हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से था जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास